हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष तावरे। वी विल डिस्कस टुडे अबाउट न्यू सिलेबस सेमीफाइनल थर्ड पेपर एमए लिटरेचर इंग्लिश का थर्ड पेपर के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम दो पेपर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बात करेंगे पेपर थर्ड के बारे में, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। दरअसल ये भारतीय ऑथर्स की, जो भारतीय लेखक हैं, इंडियन जो राइटर्स हैं, उनकी नॉवेल्स हैं, स्टोरीज हैं, उसके बारे में और थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत एनोटेशंस 6 पैसेज, इसका जो कंटेंट है 6 पैसेज हैं। इसमें 6 पैसेज आते हैं, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2, उसमें से 2 सेलेक्ट करने होते हैं कम से कम फ्रॉम यूनिट सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 2-2 करके, यानी कि फर्स्ट यूनिट से, सेकंड से, थर्ड से और फोर्थ से 6 पैसेज सेलेक्ट किए जाते हैं। विल बी गिवन दिए रहते हैं एंड टू बी अटेम्प्टेड, और उसमें से केवल 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। परीक्षार्थी को 2 अटेम्प्ट करने होते हैं इसमें से, कौन से भी उसमें से, इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, एनी 2। सेकेंड यूनिट की बात करें तो उसका नाम ऑल पोएम्स ऑफ ईच पोइट इन वीके गोकाक, गोल्डन ट्रेजरी ऑफ इंडो एंग्लोनियन पोइट्री साहित्य अकेडमी। ये सरोजनी नायडू के द्वारा लिखित हैं, ऑल पोएम्स ऑफ ईच पोइट इन वीके। सरोजनी नायडू का संग्रह है। वैसे सरोजनी नायडू की कविताएं भी हैं, कलेक्शंस ऑफ पोएम्स के नाम से एक सरोजनी नायडू की कुछ कविताएं प्रकाशित हुई हैं, पब्लिश्ड हुई थी। और इसके लेखक हैं, इसके जो ऑथर्स हैं वो कमला दास हैं। गोल्डन ट्रेजर ऑफ इंडो एंग्लियन, यानी कि भारतीय जो अंग्रेजी काव्य की जो सुनहरा अवसर था, सुनहरा जो खजाना था, जो साहित्य का जो क्षेत्र था, उसमें कमला दास का नाम काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। ये इनकी रचना है। नंबर 3, तीसरी यूनिट के बारे में बात करें तो अनटचेबल एक नॉवेल है, काफ़ी प्रसिद्ध नॉवेल है, और ये नॉवेल बहुत देखने को मिलता है, काफ़ी सिलेबस में देखने को एमए में रखा है, थर्ड सेमेस्टर में। एम.आर. आनंद का पूरा नाम मुल्क राज आनंद है, और दिस इज नॉवेल बाय मुल्क राज आनंद, पब्लिश्ड इन 1935। मुख्य रूप से बात करें तो इसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। ये काफ़ी प्रसिद्ध अनटचेबल नॉवेल है। इंटरेस्टेड है, इसको पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड है। और नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है द इंग्लिश टीचर, ये R.K. नारायण के द्वारा लिखित। द इंग्लिश टीचर इज आल्सो नॉवेल, और दिस इज पब्लिश्ड इन 1945। दिस नॉवेल इज रिटन बाय R.K. नारायण। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट रहे हैं अपने समय के। उन्होंने नॉवेल के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, अच्छे उपन्यास लिखे हैं, R.K. नारायण का नाम, और ये इन्हें अवार्डेड भी किया जा चुका है साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है यूनिट 4। इसमें हम बात करेंगे पंचतंत्र के बारे में। पंचतंत्र बुक फर्स्ट, पहला जो स्टेंजा है उसमें विष्णु शर्मा की लिखित, विष्णु शर्मा ने लिखा है। वैसे भी आपको पता होगा पंचतंत्र इज अ एंशिएंट इंडियन लेख है, काफ़ी प्राचीन लेख है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी हुई किताब है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है द श्राउड, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। ये स्टोरी है, काफ़ी प्रसिद्ध है। धनपत राय नाम सुना है ना, ये मुंशी प्रेमचंद का ही नाम है, और उनके नाम से ये स्टोरी बहुत प्रसिद्ध हुई इस क्षेत्र में। कफन, द श्राउड। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट 5 की। अमिताभ घोष, इन्होंने लिखा था शैडो लाइन्स, आश्रय की कुछ लाइन्स
तो अमिताभ घोष इज एन इंडियन राइटर्स। अमिताभ घोष प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं अंग्रेजी साहित्य के। अंग्रेजी के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, काफ़ी रचनाएं इनकी देखने को मिलती हैं। और नेक्स्ट जो यूनिट 5 के अंतर्गत टॉपिक है दैट लॉन्ग साइलेंस, और ये शशि देशपांडे के द्वारा लिखित नॉवेल है। और शशि देशपांडे एक प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट हैं, काफ़ी इनकी नॉवेल प्रसिद्ध है। और ये एमए फाइनल का 3rd पेपर का सिलेबस था। इसके ही अकॉर्डिंग एक प्रतिभागी को तैयारी करनी होती है जो इस साल एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो एमए का एग्ज़ाम देंगे। पेपर 3rd का सिलेबस है। थैंक यू।